हेलो दोस्तों। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद है आपने पहला लेक्चर पूरा देखा होगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले इसका जो कल किया था उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम पॉलीमर पढ़ा था। पॉलीमर क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए वन एक्स ए नॉट। ठीक है। जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो ये कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, और ये कांस्टेंट होते हैं, किसमें बिलोंग करते हैं? रियल में हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर रियल में तो रियल पॉलीमर, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखे थे हमें। जो ए एन को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। इसकी डिग्री 1 हो तो लीनियर, 2 तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? क्वाड्रेटिक जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो और इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वेशन जब इक्वल एक्सप्रेशन के इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ए बी सी को, ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी को कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी को कांस्टेंट। ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक ए ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोलिक अपवर्ड होता है, ए नेगेटिव तो पैराबोलिक डाउनवर्ड होता है। अगर कोई भी नंबर, ठीक है, रियल और कॉम्प्लेक्स हो, अल्फा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं? उसका रूट बोलते हैं। ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से हम रूट फाइंड कर सकते हैं। और हमने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा आपने फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर टर्म में क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं जिसे। ठीक है। और जो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होती है क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डेल्टा इक्वल टू जीरो है तो सेम रूट होते हैं, टू रियल सेम रूट्स। और डेल्टा नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट और कॉम्प्लेक्स रूट। ओके। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके एटमोस्ट कितने रूट हो सकते हैं? दो रूट हो सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो से ज्यादा रूट अगर, तो उसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। और आइडेंटिटी बन जाती है तो वो उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो और कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए? जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे, आप वापस इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी तो ईच ईच जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल कर दिया था? जीरो के इक्वल कर दिया था। ठीक है। हमने ये भी देखा था ये कब बनेगा। ठीक है। इसके तीन रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक, इसके तीन रूट है तो हमेशा क्या रहेगी? वो आइडेंटिटी रहेगी। उसके बाद हमने नेचर ऑफ द रूट पढ़ा था। नेचर ऑफ द रूट में क्या? ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर डेल्टा लेस देन जीरो तो कैसे रूट होते हैं? इमेजिनरी रूट होते हैं। इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होते हैं? पेयर होते हैं। ये हमेशा बात याद रखना, जो इमेजिनरी रूट होते हैं, अगर पी प्लस आईटा क्यू है तो दूसरा पी माइनस आईटा क्यू ए का रूट होगा। ठीक है। डेल्टा इक्वल टू जीरो तो रियल एंड इक्वल रूट होता है। वो इक्वल रूट किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाई टू ए के इक्वल होता है। ठीक है। और डिस्टिंक्शन एंड रियल एंड डिस्टिंक्शन रूट होता है। जो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्शन रूट होता है। इसमें हमने कंडीशन देखी थी कि जो ए बी सी अगर रैशनल नंबर से है, ए बी सी किसमें है? रैशनल नंबर से है, और डेल्टा परफेक्ट है। डेल्टा जी परफेक्ट स्क्वायर, जो जो उसके रूट होते हैं तो उसके रूट भी क्या होते हैं? रैशनल रूट होते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रूट होते हैं? रैशनल रूट होते हैं। अगर जो कोफिशिएंट्स है, अगर ए इक्वल टू वन हो जाए और बी और सी क्या है? इंटीजर। ए इक्वल टू वन क्यों बोला है? अगर हम उसे एक से डिवाइड कर दे देंगे तो कोफिशिएंट कैसे बन जाएंगे? रैशनल नंबर बन जाएंगे। इसलिए हमने इसको ए इक्वल टू वन रखा है हमेशा। ठीक है। जैसे आप जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब अब बोले कि भाई ए बी सी आर इंटीजर है, तो अगर इंटीजर तो बी बाई ए है, तो इंटीजर हो जरूरी नहीं है ना, इसलिए हमें ए इक्वल टू वन रखा है इस केस में हमेशा। और डेल्टा इज परफेक्ट स्क्वायर है, इसका जो रूट होगा वो हमेशा कैसे होगा? इंटीजर होगा। ठीक है। और एक केस ये था डेल्टा इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो रूट होंगे वो कैसे नंबर होंगे? इरेशनल होंगे रूट। कैसे होंगे? इरेशनल। और इरेशनल हमेशा पेयर में आते हैं। अगर p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू भी होगा अदर रूट। ठीक है।
फिर हमने कुछ इनइक्वलिटी जानी थी, तो अल्फा इज लेस देन बीटा, तो कैसे? ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इसके रूट निकालो, एक तो रूट क्या गया अल्फ, इक्वल कर दो पहले एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो के, इक्वल कर दो अल्फ, एक्स इज इक्वल टू क्या गया अल्फा एंड बीटा, इसको नंबर 9 पे क्या कर लो, प्लॉट करो। ठीक है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में ऑर्डर में। ठीक है, तो फिर साइन जगह चेक करो पहले, इस एक्सप्रेशन का साइन कैसे आ रहा है, अगर मैं कोई भी इस इंटरवल में कोई वैल्यू चूज करूँ, इसमें पुट करूँ, तो कैसे साइन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह चेक करना, सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं होती। एक इसके बीच का इंटरवल कोई भी नंबर लो, इसमें पुट करो, देखो चेक पॉजिटिव नंबर आ रहा है नेगेटिव नंबर आ रहा है, साइन लगा दो वहाँ पे, इस इंटरवल से ऐसे। और लेस देन बोले तो नेगेटिव लेना, ग्रेटर देन बोले तो पॉजिटिव लेना, और इक्वल बोले तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और इक्वल नहीं लगा रहे तो ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन जीरो बोला है तो हमें से कैसे लेना, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, बीटा से इन्फिनिटी। इसके बाद हमने कुछ नोट्स पढ़े थे, तो नोट में क्या लिखा था हमने, जो इफ रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर रियल तो डेल्टा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अगर रूट रियल था तो डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है, और एबीसी टर्म में तो ये हमने एपी की कंडीशन, जेपी कंडीशन और एचपी कंडीशन लगा के रिलेशन फाइंड किया, ये हम एपी जीपी के चैप्टर में वापस भी देखेंगे। फिर हमने क्वेश्चन किया था, इसमें रूट इंटरवल निकाला था, और ए की वैल्यू कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू है वो निकाला था हमने। फिर इसमें देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ गया था, तो इसमें हमेशा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऐसे डेल्टा ग्रेटर दे तो डिस्टिंग्विश रूट आ जाते हैं इसमें। फिर हमने रिलेशन फाइंड किया था कोफिशिएंट एंड रूट के बीच में, तो क्या रिलेशन होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे रिलेशन से हम मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलो इसकी वैल्यू कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू, तो इससे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो पहले टॉपिक का नाम डालो न्यूटन्स फॉर्मूला। तो सर इसमें न्यूटन आ गया भाई, मैथ में न्यूटन्स होता है। ठीक है, और इसमें काफी क्वेश्चन यही में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना न्यूटन्स फॉर्मूला। तो न्यूटन्स फॉर्मूला क्या कहते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर उसको समझते हैं। इफ एस एन इज इक्वल टू पी इंटू अल्फा पावर एन प्लस माइनस क्यू इंटू बीटा की पावर एन, एंड अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ आर द रूट्स इफ ax square plus bx plus c is equal to 0 and pq are the constant, then if Sn is equal to क्या लिखा है, if Sn is equal to p alpha per n plus q alpha per n, alpha and beta are the root, इनके क्या है रूट्स हैं। if ये किसके इक्वल है, 0, p और q किसके लिए कांस्टेंट, if a Sn plus 2 plus b Sn plus 1 plus c Sn is equal to 0। ठीक है, अगर अल्फा बीटा रूट है तो ये भी इसका रूट होते हैं, एसएन भी इसका क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन एसएन इज आल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। तो अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सर्टिफाई करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी ए अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0।
और बीटा पे इसका इसका रूट है, तो बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर, सॉरी, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा किसके ये रूट है, और हम प्रूव कर रहे हैं कि इसका ये भी इसका क्या होगा, रूट होगा। तो कैसे होगा रूट, देखते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, p इंटू अल्फा पावर n से मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा ए पी अल्फा पावर n प्लस टू प्लस बी पी अल्फा पावर n प्लस वन प्लस सी सी पी अल्फा की पावर n इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर इक्वेशन टू को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, q इंटू बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बीटा की पावर n प्लस टू प्लस बी क्यू बीटा की पावर n प्लस वन प्लस सी क्यू बीटा की पावर n इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड, इसको थर्ड बोल देते हैं, इसकी क्या बोल देते हैं, फोर्थ बोल देते हैं। अब इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को हम ऐड करते तो क्या आएगा, एक कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी अल्फा पावर n प्लस टू प्लस क्यू क्यू बीटा की पावर n प्लस टू, बी कॉमन ले लो, क्या देगा, पी अल्फा पावर n प्लस वन प्लस क्यू बीटा की पावर n प्लस वन प्लस सी कॉमन ले लो, पी अल्फा पावर n प्लस बी, तो बी में लिख रहे हैं ना, हाँ, पी क्यू बीटा की पावर n इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो गया। देन इसको हम लिख सकते हैं एस एन एन प्लस टू बी एस एन एन प्लस वन प्लस सी एस एन इक्वल टू जीरो। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। if this and the other root of this equation, then the Sn प्लस टू प्लस बी Sn प्लस टू इसका क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन फॉर्मूला का पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ Sn is equal to alpha power n plus beta power n and alpha beta are the roots of x square minus tan x plus 1 is equal to 0, then the value of s20 plus s18 upon s19 की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप करना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन के हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स को हम एस एन से रिप्लेस कर सकते हैं, एस एन प्लस टू हो जाएगा, ये एस एन प्लस वन हो जाएगा और ये एस एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एस एन प्लस टू इन द प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एस एन प्लस वन, इन द प्लेस ऑफ कांस्टेंट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट एस एन, ओके, इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेल मी द हाईएस्ट वैल्यू विल बी एस ट्वेंटी, एस ट्वेंटी कब आएगा, ये एस एन प्लस टू होगा ना, एस ट्वेंटी कब आएगा, जब यहाँ पे मैं एन की वैल्यू क्या पुट करूँ, 18 पुट करूँ, तो पुट एन इक्वल टू 18, तो एन पुट के तो 820 हो जाएगा, ये 10 19 हो जाएगा, ये प्लस एस एन 18 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। हमें अभी इस फॉर्म में लेकर आना, तो एडजस्ट करो, एस ट्वेंटी प्लस एस एटीन इक्वल टू 10 एस 19,
तो S20 प्लस S18 अपॉन S19 किसके इक्वल आ गया? 10 के इक्वल आ गया। ये हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसके लिए क्या आ गई? 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। मतलब फ्री के नंबर है भाई इस टॉपिक के, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और बताते हैं, लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है, if an is equal to alpha power n plus beta power n and alpha beta are the roots of x square minus 6x plus 2 is equal to minus 2 है, क्या है? -2, -2 is equal to 0, then the value of a10 minus 2 8 upon 2 times of a9, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो बताइए, पहले ट्राई करिए, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन भी इसका रूट होता है, तो इसे हम एस एन पुट कर देते हैं। तो एस एन पुट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो हमारे पास गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू पुट ए एन प्लस 2 minus 6 in the place of an plus 2. In the place of x, we have to substitute an plus 1. And in the place of constant, we have to substitute an is equal to 0. Now the maximum value will be 8 10. तो 8 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, n is equal to 8। तो क्या हो जाएगा? ये a 10 माइनस a 9 माइनस 2 8 8 is equal to 0, ठीक है। अब हमें 8 10 माइनस 2 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ a9, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड में लेके आना है, ये तो सेम हो गया। अब इसको डिवाइड में लेके आना, पर कितना लिखा है? 2 लेके आ रहा है, तो 2 इंटू 3 ले सकते हैं इसको। तो 2a9 नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो 8 10 माइनस 2a8 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a9, तो इधर क्या बच गया? 3 बच गया डायरेक्ट। नहीं तो इसकी वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, क्या ये अपने पास पता चल गया। यहाँ से 8 10 माइनस 2 8 6 a9, तो इधर 6 a9 पुट कर दिए, 6 a9, a9 से a9 कैंसिल, 6 अपॉन 2 कितना आ गया? 3 आ गया। तो आंसर इधर से ऐसे कर सकते, 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एन इज इक्वल टू अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन एंड अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ एक्स की एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then the value of p21 plus p17 upon p19, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है, किसके इक्वल होगा। तो पहले वीडियो पॉज करें, कुछ ट्राई करके देखिए, नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर देखिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें पास गिवन क्या है? हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, हमें पता है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? पी एन प्लस 2, ठीक है, माइनस 7 सीधे पी एन प्लस 1 माइनस पी एन इज इक्वल टू 0। अब इसकी मैक्सिमम क्या है? तो 21 है। 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एन की वैल्यू 19 पुट करनी पड़ेगी। एन के 90 पुट करें तो p21 माइनस 7 p20 माइनस p20 इज इक्वल टू 0। पर देखिए इसमें तो हमारी सारी टर्म नहीं आई, हमारा तो a17 भी आना चाहिए, तो 19 में आना चाहिए। तो क्या करेंगे? पहले एक डिक्रीज करते हैं। अगर इसमें
एन इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 18 पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा, P20 - 7 P19 - P18। रुको रुको रुको, वन मिस्टेक, 21 20 19, ठीक है, 20 19 18, ठीक है। अभी 17 फिर भी नहीं आया, एक और पुट करो, 17 पुट करके देखो, तो P19 P18 और P17, अब देखो सारे आ गए ना, बस यही करना था हमें। अब यहाँ से P21 और P17 की वैल्यू निकाल लो। अगर यहाँ से मैं P21 की वैल्यू निकाल तो क्या होगा, 7 P20 प्लस P19, और P17 की वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, P21 और P17, और यहाँ से मैं P17 की वैल्यू निकालूं तो P19 - 7 P18, P लगाना पड़ेगा, 7 P18, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारा क्या है, P21 प्लस P17/19, सब्स्टिट्यूट करो क्या आता है, 7 P20 प्लस P19 प्लस P19 - 7 P18 अपॉन में P19 P20, ओके। अब 20 19 18, ओके, तो क्या करो इसमें, ये ऐड कर लो इनको, तो 7 टाइम्स ऑफ P20 -7 टाइम्स ऑफ P18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P19 हो गया, अपॉन में P19। अब ध्यान से देखो, देखो P20 और P18, ठीक है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 7 तो है ना, P19 की टर्म में आ जाएगा, देखो, तो हम ये करेंगे, इसको हम किसके को लिखेंगे, 7 कॉमन ले लिया, ठीक है, और P20 और P, इसको क्या ले सकते हैं, P20 प्लस P18 है, वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ P19, तो यही पुट कर रहे हैं, 7 × P - करो, पुट करो, P20 - P18 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 7, 7 × 7 टाइम्स ऑफ P19 प्लस 2 P19 अपॉन P19, तो 51 P19 अपॉन P19, ये कैंसिल होगा, आंसर इतना अच्छा, 51। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऐसे में कैसे करना है, कुछ भी नहीं करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, SN+2, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर जगह क्या पुट करना है, SN+2, एक्स की जगह क्या पुट करना है, SN+1, वन कॉन्स्टेंट की जगह क्या पुट करना है, SN पुट करना है। अब एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बाद में करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट का नाम, कॉमन रूट्स। कौन सा कॉन्सेप्ट है अब हमारा, कॉमन रूट्स, तो टॉपिक का नाम डालिए कॉमन रूट्स। तो पहला है कि हमारे पास एक ही कॉमन रूट है, क्या है, तो क्वाड्रेटिक के कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं, कॉमन क्या है, एक कॉमन होंगे, क्या दोनों कॉमन होंगे, दो ही केस होते हैं, तो पहला केस क्या है कि इफ वन ओनली वन, वन ओनली वन, ओनली वन रूट इज कॉमन, ठीक है, ओनली वन रूट इज कॉमन फॉर a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x² प्लस b2 x
प्लस सी टू इजक्वल टू जीरो। अब एक कॉमन रूट है तो हम मान लेते हैं उस कॉमन रूट को क्या, अल्फा। अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इज कॉमन रूट। अल्फा दोनों का क्या है, कॉमन रूट है। तो रूट है तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हो जाएगा, ए वन एल्फा स्क्वायर प्लस बी वन एल्फा प्लस सी वन इजक्वल टू जीरो होगा, और ए टू एल्फा स्क्वायर प्लस बी टू एल्फा प्लस सी टू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब एल्फा और अल्फा स्क्वायर में क्या ढूंढते हैं, रिलेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दो इक्वेशन है। तो हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या करते हैं हम, ए वन, ए वन से शुरुआत नहीं, बी वन से शुरुआत करते हैं ना। बी वन, बी टू, सी वन, सी टू, ए वन, ए टू, बी वन, बी टू। ठीक है, फिर इसको इससे क्रॉस करें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। तो क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इजक्वल टू अल्फा अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इजक्वल टू वन टाइम्स ऑफ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, ऐसे में तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इजक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर से सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। क्या किया मैंने, ये दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, तो अल्फा इजक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से आगे। और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखें तो पास से यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर बिकम बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो हमें पता है कि अब अल्फा की वैल्यू, ये हम अल्फा की वैल्यू से पुट कर देते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर में। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर अपॉन में ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब देखोगे तो दोनों टर्म क्या सेम है, इसमें स्क्वायर लगा होता है, इससे एक स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आखिरी रिजल्ट क्या है, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू में बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है ना, तो अगर इसको मैं और अच्छे से आपको लिख के दिखाऊं तो क्या लिखेंगे, आपको याद करने का पैटर्न बताता हूँ। पहले क्या करें, यहाँ से लिखिए, क्या लिखोगे, ए के टर्म लगाओ, ए वन ए के साथ बी टू माइनस ए टू बी वन इंटू में बी टू इंटू में बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल टू सी की टर्म से सी वन ए टू माइनस सी टू का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। फिर तो ये कंडीशन फोर क्या हो जाती है, कॉमन रूट हो जाती है, वन कॉमन रूट। अब दोनों ही कॉमन रूट हो, सेकंड केस क्या है, दोनों ही रूट क्या है, कॉमन है। इफ बोथ रूट्स आर कॉमन। अब दोनों ही रूट क्या है, कॉमन है, दोनों ही रूट क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा आर कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन रूट्स है। और ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन एंड इक्वल टू जीरो, एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब दोनों के लिए क्या है, कॉमन रूट है, तो दोनों इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है,
फिर तो हम ऐसे अल्फा और बीटा से भी कर सकते हैं। अगर सम ऑफ द रूट क्या होता है तो इसका भी अल्फा बीटा रूट है तो इसको तो अल्फा प्लस बीटा पहले इसको पहले बोल देते हैं। फर्स्ट बोलो तो इसका बोलना, सेकंड बोलो तो इसका बोलना। ठीक है। तो फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी वन अपॉन ए वन आ जाएगी। और सेकंड वाले से क्या आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू? माइनस बी टू अपॉन ए टू। अब दोनों इक्वल आपस में, तो माइनस बी वन अपॉन ए वन इक्वल हो गया माइनस का बी टू अपॉन ए टू, कैंसिल होगा रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू। ठीक है, इसको अरेंज करो। एक एक के नीचे ए वाले टर्म को लेके जाओ, बी के नीचे बी वाले टर्म को लेके जाओ, बी वन बी टू ऐसे ले सकते हैं इसको। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा बताओ क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा के इसके इक्वल होगा सी वन अपॉन ए वन। और सेकंड इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा का इसके इक्वल होगा सी टू अपॉन ए टू। तो दोनों अल्फा इंटू बीटू है तो इक्वल होगा सी वन अपॉन ए वन इक्वल होगा सी टू अपॉन ए टू। रेसिप्रोकल करो इसका, ए वन अपॉन सी वन इक्वल होगा ए टू अपॉन सी टू। मल्टीप्लाई करो, एक को एक के नीचे लेके आओ, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये ए वन अपॉन ए टू इक्वल है किसके? बी वन अपॉन बी टू के इक्वल है। यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के। तो तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो सॉरी, तो तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इक्वल होके हो गए तो कैसे करेंगे इसे हम? तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल हो गए बी वन अपॉन बी टू के। और ये भी किसके इक्वल हो गए? सी वन अपॉन सी टू को इक्वल हो गए। तो किसकी कंडीशन आ जाती है हमारे पास? दोनों रूट कॉमन हो तो उनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या रहेगा? हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो एंड कांस्टेंट का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। कोई डाउट इस चीज में? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, अब लिखिए आप क्वेश्चन लिखिए। पहले ना, पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। तो if alpha and beta are the root of, if alpha comma beta are the roots of x square plus x plus 1 is equal to 0। ठीक है। then the value of alpha power 4 plus beta power 4, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी वो हमें बताना है। ठीक है। ये कॉमन रूट में नहीं, जो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, याद करो जब मैंने मोड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली थी, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन थी। मैंने इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन होती है, मैंने बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर वही टाइप से इसकी अल्फा पावर 4 और बीटा पावर 4 की वैल्यू निकलती है। तो इसका कैसे करेंगे? पहले कुछ ट्राई करके देखो, नहीं होता तो वीडियो देखना। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई करें एक बार। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है। तो हमें पता है अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके ऊपर होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस वन आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? सी बाई ए के। ये किसके इक्वल आ गया? वन के इक्वल आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसको स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी के इक्वल होता है। इधर ए क्या है? कंप्लीट अल्फा स्क्वायर है। इधर ए क्या है? कंप्लीट। इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल दो? बी बोल दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो किसके इक्वल आता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर, टू ए बी के इक्वल होता है। इधर लिख देता हूँ आपके लिए, लिख लेना इधर से कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर से इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के इक्वल होता है। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का मैंने क्या किया, यूज किया यहाँ पे, ठीक है। तो, तो आगे हमें अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू पता है 1 होती है, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से वापस ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और इधर से वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं हम। इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का, फिर से कंप्लीट का ये स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर ये वाला, ठीक है। स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ सबकी बातें पता है ना। देखिए इसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है। माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, होल स्क्वायर माइनस टू वन का होल स्क्वायर। तो क्या हो गई, वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, वन माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस वन। तो किसके आंसर आ गया, माइनस इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस टू एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हैव ए कॉमन रूट, कॉमन रूट, देन के इज इक्वल टू, के की क्या वैल्यू होगी ये हमें बताना है। तो कॉमन रूट की कंडीशन तो आप भूल गए होंगे ना अभी तक, लिखिए। अगर आपने लिखी है उसको देखो, फिर जाके वापस से उसको करना, रिवाइज करना बार बार में, ठीक है। तो वापस मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। देखो ए वन से स्टार्ट करो, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बी टू सी वन माइनस, हाँ सॉरी सॉरी, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन का होल स्क्वायर। तो बताइए, कॉफी ए, तो पहले ए वन ए टू लिख लेते हैं। तो ए वन क्या अपने पास वन है, बी वन क्या हमारे पास माइनस के प्लस वन है, और सी वन क्या हमारे पास सिक्स है। ए टू क्या हमारे पास वन है, बी टू क्या हमारे पास माइनस के प्लस टू है, और सी टू क्या है एट है। तो लगा दीजिए कंडीशन, वन इंटू बी टू क्या माइनस, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ मैं, के प्लस टू, के प्लस टू माइनस ए टू वापस वन है, और बी टू क्या है के प्लस माइनस के प्लस वन, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। इंटू में कंप्लीट के इंटू में बी वन, बी वन क्या है माइनस के प्लस वन इंटू में सी टू माइनस 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 प्लस के प्लस टू इंटू सी वन इज इक्वल टू में सी वन इंटू ए टू माइनस सी टू इंटू ए वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का के माइनस का टू प्लस का के प्लस का वन, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एट के आ जाएगा, माइनस एट आएगा। यहाँ से सिक्स के आएगा प्लस का ट्वेल्व आएगा। यहाँ से क्या आएगा टू का स्क्वायर फोर। तो कैसे के कैंसिल होगा, यहाँ से क्या आ गया माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो माइनस वन, और सिक्स के में क्या तो माइनस माइनस टू के प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। तो माइनस टू के प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस एट, तो के इज इक्वल टू फोर। गॉट इट ना।
ऐसा में तो कॉमन रूट होता है, कंडीशन होती है, कंडीशन में आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में बार में ड्राइव नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, पैटर्न बता दिया, हमें क्या करना है, A1 B2 माइनस A2 B1 B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1। पहले ए बी का पेयर बी सी फिर सी ए, और अल्टरनेट एक दो, दो एक, एक दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 2 इज ए कॉमन रूट, हमको बता रखा है कि दो है वो कॉमन रूट है, कॉमन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, देन बी माइनस टी अपॉन सी माइनस ए किसके इक्वल होगा, हमें ये बताना है। तुम्हें पता है टू इसका रूट है दोनों इक्वेशन का, तो टू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। पहले से पहले खुद ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखिए ना, ठीक है ना हमेशा। तो कॉमन रूट है दो, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब टू का स्क्वायर किया, फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये गया सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर टू पुट करेंगे तो टू टू जो फोर, फोर टू ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम सेकंड इक्वेशन में टू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 + 2c प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, जो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, सी डी में इक्वेशन हो जाएगी अपनी, ठीक है ना, इसलिए बोला मैंने। तो 4 + 2a + b -4 - 2c - d इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो टू कॉमन ले लिए, a माइनस सी आ गया, ठीक है, और प्लस b माइनस डी आ गया, b माइनस डी आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो अपने को b माइनस, तो b माइनस टी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ a माइनस सी, ठीक है। आपको c माइनस ए लेके आना है नीचे, तो क्या करेंगे, माइनस साइन क्या कर लो, इसमें कॉमन ले लो, 2c - a हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, b माइनस टी अपॉन c माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला करिए, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। तो लिखिए, दी द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर नेचुरल नंबर, मतलब a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैव ए कॉमन रूट, देन द मिनिमम possible value a प्लस b प्लस c इज, ठीक है ना, a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, अपने को दो इक्वेशन गिवन है, उसमें एक कॉमन रूट है, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है a प्लस b प्लस c की। ओके,
तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन ही है तो इसके रूट निकालते हैं पहले एक बार। तो रूट निकाल के अगर हम चेक करें इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो -b + -b² - 4ac/2a। अगर हम देखें तो इसका नेगेटिव आ रहा है तो इसके क्या रूट इमेजिनरी है। और मैंने एक बात बताई थी, अगर रूट इमेजिनरी हो तो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं -11 आ रहे हैं, ठीक है, -11/2। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा। तो आयोटा √11 √-1। तो क्या होता है, √-1 है किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो आयोटा की जगह क्या लिख दी मैंने, √-1 की जगह क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया अपॉन 2। ठीक है, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये क्या कह रहा है, इसका एक रूट इसमें क्या है, सेम है। और एबीसी क्या नेचुरल नंबर, मतलब आपको पता था एबीसी अगर रियल नंबर में तो जो रूट आते हैं तो वो हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आते हैं। तो इसका एक कॉमन रूट ये होगा, लेट्स सपोज इसमें से एक कॉमन पेयर, दूसरा भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा तो दूसरा भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पेयर में होगा। क्योंकि एबीसी क्या है, रियल नंबर है। और इसमें भी कंडीशन नेचुरल नंबर, रियल नंबर भी कौन सा सेट है, नेचुरल सेट है। ठीक है, और दोनों इसके क्या है, कॉमन रूट है। तो दोनों कॉमन रूट होते हैं तो कॉमन रूट की क्या कंडीशन होती है, तो हम लिख सकते हैं देन टू रूट्स आर देन टू रूट्स आर कॉमन। दोनों ही रूट इसके क्या है, कॉमन है। और दोनों रूट कॉमन होते हैं तो हमें पता कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के इक्वल होता है। तो करिए, इसके इक्वल करिए तो क्या आ जाएगा, 1/a या a/1 कर लीजिए, है ना। a/1, b1/3, c1 क्या हो गया, 5 हो गया। तीनों इक्वल है तो लेट्स से इसके से, ठीक है ना, के इक्वल है तो ए की वैल्यू क्या इसके इक्वल आ जाएगी, के की इक्वल आ जाएगी बी की 3k, सी की 5k। हमें किसकी निकालनी है, a + b + c के लिए निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, k + 3k + 5k मतलब 9k। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9, k इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नहीं तो इसका रियल रूट, रियल रूट बोल रहा, क्या नहीं होंगे इसके रूट, नेचुरल नंबर से नहीं होंगे अगर k इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं अच्छे से, a + b + c की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आई बात समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा x² - x + 5 इज इक्वल टू 0 if λ1 and λ2 are two values of lambda for which कंडीशन दे रखी है, for which the roots alpha comma beta are related। अल्फा बीटा क्या है, रिलेटेड बाय दिस वन। रिलेशन गिवन है हमें, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। देन हमें वैल्यू बतानी है λ1/λ2 प्लस λ2/λ1 किसके इक्वल होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इक्वेशन के क्या रूट है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, λ1 और λ2 है।
किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, जिससे इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। रूट्स अल्फा बीटा रिलेटेड बाय दिस वन, अल्फा बीटा इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो गिवन कंडीशन को यूज करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो क्या गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। और हमें क्या गिवन है, इसको एक्सपेंड करके उसमें लिखिए। तो यहाँ से लिखते हैं लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। तो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोफिशिएंट लीजिए माइनस लैम्डा प्लस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस माइनस लैम्डा प्लस 1 अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इसके इक्वल होगा सी बाई ए के इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। और अब देखो इधर आओ वापस, रिजल्ट टर्म पे आ जाओ वापस। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, अल्फा अपॉन बीटा, एलसीएम ले लिया मैंने, किसके इक्वल है, 4/5। अब मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन से पहले सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4/5। हमें पता है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 4/5। तो इसमें में अगर एलसीएम लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई करें, तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और +2 5 टू 10 14 अपॉन 5 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 5/लैम्डा है, इज इक्वल टू 14 अपॉन 5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इनर इनर आउटर आउटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर आउटर आउटर इनर इनर, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 14 लैम्डा। इसको यहाँ पे लेके आइए, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। नो मिस्टेक ना, ओके। लैम्डा प्लस 1 था, ओके ओके ओके, दिस विल बी लैम्डा माइनस 1, दिस विल बी लैम्डा माइनस 1। तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर खोले करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा प्लस लैम्डा 2 इसके दो रूट आएंगे, तो सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है, -16 माइनस बी बाई ए, तो +16 हो जाएगा। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इसके सी अपॉन ए, तो 1 के इक्वल हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 -2 लिख सकते हैं। और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 किसके इक्वल है, 16 का स्क्वायर लैम्डा 1 इंटू 1 -2, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 -2 इंटू 254, दिस इज योर फाइनल आंसर। आए समझ में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो एक बार वापस घर जाकर रिपीट करना है इसको एक बार, ठीक है। हम्म, ये और देखिए, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए,
क्वेश्चन डालिए। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके क्या अल्फा बीटा रूट्स है, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 upon अल्फा माइनस 2 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 2। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 2। एक तो आप ये क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। बट इसी अच्छा तरीका दूसरा बताता हूँ मैं। ठीक है, ये रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या होंगे, पी और क्यू होंगे। तो अगर हम इसको पी बोल दें, इसको क्यू बोल दें, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे। देखो वैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, इसको क्या बोल देते हैं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 को क्या बोल दिया, पी बोल दिया। 1 अपॉन बीटा माइनस 2 को क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर पी और क्यू इसके रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा रूट होते हैं, अल्फा और बीटा रूट होते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो वैसे पी और क्यू इसके रूट है, तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालनी, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी और पी इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी, सिंपल, ठीक है। बट हमें अल्फा बीटा इसके रूट है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए है, तो 3 और 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें पहले किसकी निकालनी, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी, पी प्लस क्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 प्लस क्यू क्या है, 1 अपॉन बीटा माइनस 2। टेक एलसीएम, अगर हम इसका एलसीएम लेते तो क्या आएगा, बीटा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस 2। तो अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये आ गया। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या, 3 - 4, अल्फा इंटू क्या, 1 - 2 इंटू 3 + 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1, 4 और 5 - 6 - 1, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 1। तो मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 के इक्वल है। अब किसकी वैल्यू निकाली, p इंटू, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन बीटा माइनस 2, मल्टीप्लाई तभी किया है, क्या आया था अपना, -1 आया था ना, इन दोनों को नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, जब क्या आया था, -1 आया, तो -1 डायरेक्ट लिख दिया। और p इंटू क्यू की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, 1 है, तो माइनस एक्स आ गया, और पी इंटू क्यू -1 इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली हम इसे सोल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में। सिमिलर एक क्वेश्चन लिखिए इसी पैटर्न के ऊपर। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² minus 3x minus 6 is equal to 0, then find
then find the equation whose roots are, रूट्स कौन चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। तो हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर रूट 2। तो सिंपली जो सेम पीछे जो लास्ट क्वेश्चन में किया है वही करना है। पहले इसको क्या बोल देते हैं, पी और क्यू बोल देते हैं। तो इसको पी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2, और क्यू इसको क्या होगा, बीटा स्क्वायर प्लस 2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू के इक्वल होगी। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और गिवन क्या हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई इधर से, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी बाई ए, सी बाई ए। 3/2 और माइनस 3 आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2। इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। अभी बताई थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या है, 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस 3 प्लस 4। तो किसके इक्वल हो गया, 9/4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, तो क्या हो गया 9/4 प्लस 10, 49/4। ओके। अब पी इंटू क्यू निकालिए। पी इंटू क्यू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 4। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। तो यह -3 लिख दिए, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 प्लस 4। इसको सोल्व कीजिए, 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 9/4 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4, ठीक है। ऐसे तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, 9 प्लस ये हो गया चाहे 24 और 9 33, तो 2 इंटू 33 अपॉन 4 प्लस 4 9 4 13 प्लस 33/2, तो 26 प्लस 33/2 कितना हो गया, 9/5/2 59 हो गया। तो हमें पता है P प्लस क्यू है वो हमारा क्या आया, 14/9/4, और P इंटू क्यू कितना है, 59/2। क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू कितना बना, 49/4x प्लस पी इंटू क्या है, 59/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है समझ में, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, बाकी हम कल देखते हैं। ओके, पढ़ते रहिए।